ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सो मैं क्वालिटीज ऑफ कृष्णा डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर 22 नेक्टर ऑफ डिवोशन। चैप्टर 21 में भगवान की जेंटल क्वालिटीज डिस्क्राइब की गई। जेंटल मैनली क्वालिटीज, वो गुण जो कि व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो राम में भी है और कृष्ण में भी है। ऐसे गुण जो कि व्यक्ति को महान बनाते हैं, ऐसे धार्मिक या उदार या समह, ये सारी क्वालिटीज जिसमें होती हैं वो ऐश्वर्यशाली और प्रतिभाशाली, अगर ये शब्द इस्तेमाल करना चाहो। बट कृष्ण में हीरोइक क्वालिटीज भी है, मतलब वो केवल हमारे मास्टर नहीं है बट हमारे हीरो भी हैं। सो अब चैप्टर 22 में भगवान की वो क्वालिटीज बता रहे हैं जो कि जिससे कि आप उस पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो सकते हो। इसलिए पहली क्वालिटी है सूरह। सूरह का मतलब होता है हीरोइक। उत्साही युद्धि सूरो अस्त्र प्रयोगे च विचक्षण। तो सूरा नहीं, शूरा, शूरवीर, सॉरी, शूरा। तो शूरा कौन होता है? जो उत्साही होता है और युद्ध में एक्सपर्ट होता है। पर प्रभुपाद लिख रहा है, पर्सन इज वेरी एंथुसियास्टिक इन मिलिट्री एक्टिविटीज एंड एक्सपर्ट इन रिलीजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन इज कॉल्ड हीरोइक। सो भगवान फाइट में बहुत एक्सपर्ट है। इनफैक्ट महाभारत का युद्ध, ऑफकोर्स भगवान ने वेपन्स नहीं चलाया मगर रथ चलाया था। और जरासंध से जब फाइट हुई तो फिर भगवान ने अपने एक्सपर्टाइज दिखाई बो एंड एरो और चक्र चलाने में। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, रिगार्डिंग कृष्णास हीरोइज्म इन फाइटिंग देयर इज अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर कि एग्जाम्पल दे रहे हैं भागवतम से कि कोई कह रहे हैं भगवान को जब फाइटिंग करते हुए देख रहे हैं तो सम डिवोटी सेइंग, माय डियर किलर of enemy, just as elephant while taking bath in lake destroys all lotus stems within the water by swinging its trunk, simply by moving your arms, which are compared to trunk of elephant, you have killed so many lotus like enemies. So भगवान के लिए दुश्मनों को मारना कोई बड़ी बात नहीं। पौंड्रक से लड़ाई की, मतलब जरासंध से लड़ाई की, भामासुर से लड़ाई की, अकेले भगवान ने उनको he just defeated them. सो ये हीरोइक क्वालिटी है। सो हीरोइक वो होता है जो कि हमेशा उत्साही रहता है। मतलब अगर नीड है तो फाइट करने के लिए रेडी है, कॉवर्ड नहीं है। हीरोइक का उल्टा है कॉवर्ड नहीं। कोई प्रॉब्लम आती है भाग जाते हैं, भगवान ऐसा नहीं करते। ऑफ कोर्स भगवान एक बार भागे थे जरासंध के युग में, इसलिए उनका नाम रणचोर भी पड़ा। रणचोर राय, पता है ना? हाँ, मगर वो कॉवर्डनेस नहीं थी, वो स्ट्रैटेजी थी, ये समझ लो आप। और नेक्स्ट क्वालिटी है करुणा। भगवान हीरोइक भी है और कंपैशनेट। तो जनरली just leave it, just give it to him, that's okay, you can't keep it up. Okay, so भगवान हीरोइक भी और कंपैशनेट भी है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आप बहुत हीरोइक हो और तो अहंकारी बन जाते हैं लोग, नहीं, उदार और कंपैशनेट नहीं बन जाते। युधिष्ठिर महाराज बहुत हीरोइक थे बट एट द सेम टाइम कंपैशनेट भी थे। मगर जनरली किंग्स के साथ ऐसा नहीं देखा जाता। नहीं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतने बड़े राजा महाराजा आए और उनका दिमाग आसमान में चढ़ गया। सो कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण करुणाशील भी है। परा दुख असाहो यस्तु करुणा सनिकद्यते। जो व्यक्ति दूसरों
के दुख को सहन नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को करुणाशाली बोलते हैं। सो करुणा होती है कि दूसरों के दुख से दुखी होना। जिसके हृदय में दूसरे को दुख देखकर वेदना नहीं होती, वो करुणाशील नहीं हो सकता, असंभव है। मतलब इट्स नॉट अ आर्टिफिशियल एक्ट, वो नेचुरली होता है। सो भगवान है, भगवान ऐसे हैं, भगवान करुणाशील है। इसका मतलब है कि भगवान को भी दुख होता है। यू कैन सी दैट। जनरली हम कहते हैं कि भगवान को कोई दुख नहीं छू सकता। उपनिषद तो ऐसे कहते हैं, वी जरा वी शोक, भगवान की क्वालिटीज कह रहे हैं। वी जरा, जिनकी कोई बुढ़ापा नहीं है। वी शोका, जिनको कभी कोई दुख नहीं होता। मगर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि भगवान में क्वालिटी करुणा है, और करुणा की क्वालिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक दूसरों के दुख को देखकर आप दुखी ना हो। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि वेद कह रहे हैं उनको कभी दुख नहीं होता, मगर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दुखी होते हैं, तो ऐसे कैसे समझोगे आप? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, विरोध हो रहा है ना। मगर एक्चुअली इसको समझना आसान है, क्योंकि जब वेद कहते हैं भगवान को कोई दुख नहीं होता, तो उसका मतलब है कि भगवान को भगवान दुख में डूब नहीं जाते। दुख होता है जब अपने भक्तों को देखते हैं कि वो बार बार गलतियां करता जा रहा है, आगे बढ़ी नहीं। जैसे पेरेंट्स को दुख होता है बच्चों को देखकर, बट ऑफ कोर्स पेरेंट्स को डिप्रेशन में नहीं चले जाते देखकर नहीं। सो दे आर सपोज्ड टू गो इन डिप्रेशन। सो ऐसी भगवान है, भगवान को दुख जरूर होता है, मदद जरूर करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चले जाएंगे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि वो तो वीकनेस ऑफ माइंड है, वो वीक आदमी है। सो भगवान तो शूरवीर है ना, पहले ही बोल दिया ना। शूरवीर व्यक्ति का माइंड वीक नहीं होता, और वो दूसरों के दुख को समझता है, अनुभव करता है, मगर उस दुख से दुखी नहीं होता। अनुभव करना और दुख से दुखी होना तो अलग बात है नहीं। ऐसे हम पेशेंट्स देखते हैं हॉस्पिटल में, तो इतने लोगों को कैंसर होता है, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, तो दूसरे को दुख को देख के दुखी तो होता ही है, तभी तो हम हेल्प करते हैं। यहाँ पे इसको क्यों हो रहा है? एट द सेम टाइम हम उस दुख में डूब नहीं जाते, या उस दुख से इतने प्रभावित नहीं होते जितना वो है। उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि अगर आप दुख में डूब जाओगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये है। जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन दुखी हो गया ना, अंधा हो गया, उसको सॉल्यूशन ही नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण परा दुखा दुखी होते हैं, मगर दुख में डूबते नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। जब जरासंध जो था ना, जरासंध ने बहुत सारे किंग्स को पकड़ लिया था। मतलब जरासंध ने शपथ ली थी कि मैं 100 राजाओं को पकड़ूंगा और उनकी बलि चढ़ाऊंगा। शिव का फॉलोअर था ना वो, पशुपति। तो जरासंध ने 99 किंग्स को पकड़ लिया था, एक बार था। तो इन्होंने सबने किंग्स ने जो प्रिजन में थे, उन्होंने लेटर लिखा कृष्ण को कि भगवान अब तो एक ही बचा है, ऐसे ही पकड़ लेगा, तो मार देगा, हम सबकी बलि चढ़ा देगा। सो भगवान ने कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी तो भीम और अर्जुन को लेके आए थे और जरासंध को मार दिया, और फिर उसके बाद सारे राजाओं को मुक्त करके, ऐसा नहीं कि उनका किंगडम ले लिया, सबको अपने अपने किंगडम भेज दिया और सबको अपने अपने किंगडम का किंग्स बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। इसको कहते करुणा। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको उन किंग से ना, उन किंग्स को कोई मतलब था भगवान से। वो कोई डिवोटी नहीं थे वो एज सच, केवल हेल्प मांगी थी और भगवान ने हेल्प कर दी। क्योंकि महान व्यक्तियों का गुण होता है कि वो किसी हेल्प को डिनाई नहीं करते। मांगेगा तो जितनी कैपेसिटी उतना जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई मांग रहा है मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो आपको देने ही पड़ेंगे, बट यस ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भीष्म पितामह जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो भीष्म पितामह ने भगवान को बोला कि भगवान आप सूर्य रूपी है, और जहां सूरज होता है वहां अंधकार नहीं होता। तो जहां प्रकाश है वहां क्रूरता नहीं है, वहां तो निर्मलता है, वहां करुणा है, नेचुरली अपना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस वॉज ए सिंसियर कंपैशन फॉर देम।
सो आप देख लो, अगर आप, जब उन्होंने हेल्प मांगी भगवान ने हेल्प की, अगर हम हेल्प मांगे तो नहीं, हमारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो फिर भी डिवोशन भी कर रहे हैं. सो मगर हम भगवान से हेल्प मांगते नहीं, बस ये. जैसे द्रौपदी नहीं थी, दुशासन चीर हरण करा था, कभी विदुर से हेल्प मांग रही है, कभी धृतराष्ट्र से, कभी भीष्म पितामह से. भगवान से तो एंड में हेल्प मांगी उसने, क्योंकि शी वॉज अ डिवोटी. सो ऑफ कोर्स हम मेटेरियलिस्टिक हेल्प नहीं मांगते भगवान से, बट स्पिरिचुअल लाइफ में तो भगवान से हेल्प मांगनी पड़ेगी, वरना खुद कितना कर पाओगे, खुद ज़्यादा नहीं कर सकते आप तो. मगर हम हेल्प मांगते नहीं भगवान से. हम जनरली रूटीन भक्ति करते रहते हैं. चैंटिंग खत्म हो गई, थोड़ा पढ़ लिया, सुन लिया, बट किसी से मांगने के लिए आप एक बार नहीं कहते, बार बार कहते हो. नहीं, एक बार में थोड़ा ना आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी. आप मोदी को कहोगे कि एक बार में हो जाएगी, कोई पेटिशन डालते एक बार में हो जाती है. सो बार बार कहना पड़ता है. इसलिए प्रेयर्स, श्रील प्रभुपाद प्रे करते थे हमेशा. कई डिवोटीज ने देखा कि प्रभुपाद भगवान की फोटो के सामने बैठ के रूम में अकेले प्रे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, प्लीज गाइड मी, प्लीज डोंट लेट मी फॉल डाउन. सो मतलब ऐसा मत करो कि आप अपने मंदिर में तभी जा रहे हो जब भोग लगाना है. भगवान मशीन नहीं है कोई भोग लगाने की, है नहीं कि भोग लगा दिया, भोग प्रसाद मिल गया, भोग लगा दिया, प्रसाद मिल गया. दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. सो मंदिर बनाए इसलिए कि आप भगवान से कम्युनिकेट कर पाओ, वरना क्यों आए हैं भगवान अर्च विग्रह के रूप में? कम्युनिकेट करने के लिए तो आए हैं. सो हम अपने को अवेलेबल कर रहे हैं. सो हम जाके बैठ सकते हैं, भगवान से बोल सकते हैं और कन्फेस कर सकते हैं. कन्फेशन नहीं होता क्रिश्चियनिटी में. सो भगवान है, आप कन्फेस कर सकते हैं. कन्फेशन समझते हो ना? कैसे कहेंगे हिंदी में, कैसे कहते हैं कन्फेशन को? हाँ हाँ, इस तरह से. कोई एक शब्द नहीं है कन्फेशन का? कह सकते थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड भूल गया. एक नहीं, एक उर्दू में वर्ड है बहुत अच्छा, बताऊंगा सोच के. है निदामत, मुझे नहीं पता है, पता नहीं, हो सकता है. सो भूल गया. सो ये भगवान की कंपैशन है. सो प्रे टू हिम, ही इज रेडी टू हेल्प. दैट्स ऑल. मगर जब प्रेयर्स होती है ना सिंसियर, तो सूखी आंखों से नहीं होती, समझे? वो प्रेयर्स से कोई इफेक्ट भी नहीं होता, है नहीं? अगर आप मुझसे आके कहो प्रभु जी हेल्प कर दीजिए प्लीज़, ठीक है मैं सोचूंगा. अगर आपका और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो फिर तो भैया सोचने का टाइम ही नहीं है, फिर तो अभी करनी है. ये तो गया काम से, है नहीं? मगर मज़े की बात यह है कि माया का खेल ये है कि भगवान से प्रे करते हो आंसू भी नहीं आते, आंखें पूरी सूखी हुई है, कुछ भी नहीं. अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होता है तो फिर तो हम रो रा के कमंडर कर देते हैं. जब भगवान की बात आती है तो एक भी आंसू नहीं आता. तो ऐसा क्यों है? मतलब हम प्रॉब्लम्स में है, भगवान से प्रे कर रहे हैं और फिर भी आंसू नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है ना? क्या प्रॉब्लम है फिर? हाँ, ये तो है. भगवान से भगवान अभी अपने नहीं लग रहे, है नहीं? तभी तो कोई प्रॉब्लम होती है. अभी घर में वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे बोलते हैं इतनी प्रॉब्लम है, तो अपने लोगों से बोलते तो आंसू आ जाते हैं, नहीं? अटैच अपने आप आ जाते हैं ना. भगवान से बोलते हैं हाँ भगवान प्लीज़ अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है चलो प्रसाद देना, टाटा. तो ऐसी प्रेयर से किसका हृदय पिघलेगा? तभी तो हमारी प्रेयर्स को कोई आंसर नहीं आता. हु शैल आंसर, कौन आंसर करेगा हमारी प्रेयर्स को? ऐसी प्रेयर्स. इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि द ट्रिक इन डिवोशन इज टू क्राई.
प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं, ट्रिक इन डिवोशन इज टू क्राई। जो भगवान का नाम लेते लेते प्रे करते करते इसकी आंखों में आंसू आ जाए, 100% इसका मतलब है कि भगवान की हेल्प आएगी, उसका रिलेशनशिप बन चुका है। किसके सामने रोएंगे, कौन है अपना, ये भी तो होता है इंसान को, कोई किसी के सामने रोना भी तो होता है वो एक नेचुरल फीलिंग होती है। सो गृहस्थ जीवन में तो वो आउटलेट निकल जाता है, वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स। जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके पास तो कोई होता नहीं रोने के लिए, बट वो भी नहीं रोते भगवान के सामने। वो भी वो जनरली आप ब्रह्मचारी लाइफ में या तो रोते नहीं तो फिर शादी करनी पड़ती है, फिर कोई चाहिए रोने के लिए, फिर तभी होती है। इनफैक्ट लस्ट की वजह से नहीं होती, लस्ट इज नॉट अ बिग डील कि उसको कोई कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है, दैट्स ओके, यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग। मगर प्रॉब्लम ये है कि किससे आप शेयर करोगे, किसके सामने रोगे, क्या इमोशनल किसके साथ एक्सचेंज करोगे, कोई होता ही नहीं। मतलब आप कह सकते हो कि फ्रेंड्स हैं, ब्रह्मचारी फ्रेंड्स, बट कोई डिफरेंस है नहीं, फीमेल मेल डिफरेंस है, मेल मेल डिफरेंस होता है, उसमें ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होता ऑफ इमोशंस। सो फिर वो शादी करते हैं, चलो भी कोई तो है बात करने को, ये वो। मगर इसीलिए ब्रह्मचारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कनेक्शन भगवान से बन जाए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और हाउस होल्ड लाइफ में आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप अपने इमोशंस एक दूसरे से मतलब शेयर तो करते हैं, बट बेटर शेयर इट विद गॉड। वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप एडवांस नहीं कर रहे, तो समझ नहीं आएगा। वो हाउस होल्ड लाइफ में थोड़ा ट्रिकी है मामला, है नहीं। सो कृष्ण का नेक्स्ट क्वालिटी है, इसीलिए कंपैशन के बाद मान्य मानकृत, मतलब है कि पर्सन हु शोज एडिक्वेट रिस्पेक्ट, जो आदर दिखाता है, मान करता है किसका, गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध लोगों का। तीन लोगों का जरूर मान करना चाहिए, गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध। ये तो लिखा ही है ना। तो गुरु मतलब है, गुरु में आ गया मतलब आपके पेरेंट्स भी, क्योंकि मदर सबसे पहले गुरु है ना, मदर फादर, और फिर आपके स्पिरिचुअल मास्टर भी, और ऑफ कोर्स आपके टीचर जो मटेरियल एजुकेशन देते हैं। और ब्राह्मण में आ गए वैष्णव सारे, क्योंकि हर डिवोटी ब्राह्मण तो है ही। और ऑफ कोर्स ब्राह्मण में वो लोग भी आ गए जो वेद पढ़ते हैं, वैदिक पंडित हैं, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वेद तो पढ़ ही रहे हैं वो। मतलब ऑफ कोर्स अगर वो ढोंगी है, कपटी है, तो नहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो वेद पढ़ रहा है, पंडित है, और फिर पैसे के पीछे पड़ा है, धोखा दे रहा है, तब तो उसको लात मार के थूक उसके मुंह पे फेंको और निकाल दो उसको। हम अगर वो वेद पढ़ रहा है, ठीक है, ऑर्डिनरी है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना चार्मिंग, इतना क्या कहते हैं उसको, कैरिज्मेटिक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। तो ब्राह्मण और वृद्ध में आ गया वयोवृद्ध, एज से जो हमसे ओल्ड है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ज्ञानोवृद्ध, जो ज्ञान में वृद्ध है, जिसकी नॉलेज ज्यादा है, हो सकता है एज में कम है मगर नॉलेज में ज्यादा है, उसको भी वृद्ध कहते हैं। सो इन दोनों की जरूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओल्ड में, एज और नॉलेज से। सो नॉलेज मीन्स एक्सपीरियंस। सो इनको जरूर मान देना चाहिए। भगवान इन सबको मान देते हैं, कृष्णा। सो इनफैक्ट श्रीमद् भागवत में आता है कि तो कि जब भी कृष्णा मिलने जाते थे तो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रणाम करते थे, फिर फादर को, फिर अपने भाई बलराम जी को, और फिर बात करते थे। कृष्णा नहीं कहते बलदाओ भैया, नहीं कहते, सबको प्रणाम करते थे। सो ये इस तरह से सीक्वेंस होती है। पहले गुरु होते हैं, अगर मान लीजिए गुरु, फादर और भाई बैठे हैं, तो पहले गुरु को रिस्पेक्ट करोगे आप, फिर फादर की, और फिर भाई की। सो आपको चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर सभा में जाओ, कोई बहुत ही ओल्ड आदमी बैठे हैं और सेंट बैठा, कोई साधु बहुत ही, अगर मान लीजिए आप किसी सभा में जाओ, वहाँ पे आपके स्पिरिचुअल मास्टर बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, किंग बैठा है, कोई ओल्ड लोग बैठे हैं, कोई 22 लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे? किंग को।
क्योंकि किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये शास्त्र में लिखा है, राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर। पहले राजा को प्रणाम होगा, गुरु को भी नहीं होगा। राजा के सामने किसी को प्रणाम नहीं होता, फिर आप गुरु को कर सकते हो। सो ये ट्रिकी है। यू सी द पॉइंट। मैं एग्जांपल इसलिए दे, आपको ट्रेनिंग चाहिए। आप ट्रेन नहीं होगे तो फिर आप उल्टा फुल्टा करोगे तो ऑफेंस होगा। मतलब आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, पहले उसको कर लेते हैं। आजकल के लोग तो ये कहेंगे क्या चाहते ही बन रहे हो, नहीं ऐसे कहेंगे। बट ये बहुत मगर इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए थोड़ी सेंसिटिविटी चाहिए होती है। ग्रॉस लोग नहीं कर सकते, और थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। ट्रेनिंग से पता लगता है कि क्यों ऐसा करना है। तो सबकी मर्यादा होती है ना। ये धर्म सिखाता है, ये धर्म ट्रेन करता है। सो अनट्रेंड आदमी को नहीं समझ आएगा कुछ भी। अनट्रेंड आदमी तो जानवर होता है, नहीं वो कहेगा क्या रेस्पेक्ट करनी सबको अलग अलग, ठीक है हम सब फ्रेंड्स हैं। नहीं ऐसे कहते हैं ना, बी ओपन, फ्रेंडली बनो। क्या जाता है ज़्यादा फॉर्मेलिटी लोग इसको फॉर्मेलिटी समझते हैं। नहीं, ज़्यादा फॉर्मल क्या होना है, इनफॉर्मल रहना चाहिए। प्रेम नहीं हो रहा, ऐसा कहते हैं ना। फॉर्मल में आप इसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, फिर इसको कर रहे हो, उसको कर रहे हो, ये प्रेम क्या है? सब आ जाओ, गले लगते हैं एक दूसरे से। नो, डजंट हैपन लाइक दैट। वो तो बारबेरियन सोसाइटी है। बारबेरियन समझते हो? हाँ, मतलब नहीं, जंगली लोग वो कहते हैं बारबेरियन। वो जंगली लोग होते हैं। सो जो फॉर्मेलिटी का एक्सक्यूज देकर धर्म को छोड़ना चाहते हैं, वो जंगली लोग होते हैं वो। सो दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए विनय होना पड़ता है। विनय मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। हाँ, विनय मतलब है कि a person who neither becomes impudent nor exhibits puffed up nature is called gentle. जो ज्यादा अपने आप को दिखाता नहीं और कुछ चीज करके क्रेडिट नहीं लेता, वो विनय होता है। सो डिवोटी सब कुछ करते हैं मगर क्रेडिट नहीं लेता। नहीं, सो क्रेडिट नहीं लेने का मतलब क्या है? ये आपने अच्छा काम किया कुछ, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, फिर आपके पास आके किसी ने बोला प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वेरी नाइस, तो आप कहोगे नहीं सब भगवान ने किया। नहीं, बट द पॉइंट इज, ये एक लेवल है मगर ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट है कि आपने को बहुत अच्छा काम किया और गायब हो गए। आपने किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपकी प्रेस करने को। द फैक्ट कि आपने अच्छा काम किया वहां पड़े हो, तो इसका मतलब है कि और कोई बोलेगा, फिर आप कहोगे नहीं सब भगवान करते हैं, मैं नहीं करता। वो तो ड्रामे हैं सब। माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोर गोपीनाथ ने स्वयं खीर चुराई थी। वो दर्शन करने का, खीर चोर गोपीनाथ मतलब गोपीनाथ जी की मूर्ति है, अर्च विग्रह है साउथ इंडिया में, प्रेमणा में। तो गए तो माधवेंद्रपुरी ऐसे साधु थे कि वो किसी से भीख नहीं मांगते थे। आ गया तो खाएंगे, नहीं आया तो नहीं खाएंगे, 5 दिन नहीं आया नहीं खाएंगे, किसी ने दे दिया तो ठीक है। सो माधवेंद्रपुरी ट्रैवल कर रहे थे नॉर्थ, वृंदावन से उड़ीसा। तो भगवान ने बोला था माधवेंद्र तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ, मुझे गर्मी लग रही है। तो गए, तो वहां रात को रुके, तो गोपीनाथ जी ने देखा तो भूखे मेरे डिवोटी। तो रात को ना तो पुजारी ने खीर भोग लगाई थी 8 डोने। तो एक डोना उन्होंने उठा के पीछे रख लिया, पुजारी को पता नहीं लगा। और रात को 3 बजे पुजारी के सपने में उन्होंने कहा उठो नहाओ, मेरे टेंपल में आओ, मैंने पीछे छुपा के रखा एक डोना, वो बाहर लेके जाओ, माधवेंद्रपुरी मेरे डिवोटी हैं वहां सो रहे हैं उस सड़क पे, उसको दे के आओ। तो नहा धो के गया, उसने कहा असली में पड़ा हुआ था डोना, लेके गया, उन्होंने चलाया। माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी ने कहा मैं हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बहुत सौभाग्य है कि भगवान ने तुम्हारे लिए चोरी किया। तो माधवेंद्रपुरी ने खीर ली और फिर उसके बाद सुबह होते ही वहां से निकल गए, क्योंकि उनको पता था लोग आएंगे, प्रेस करेंगे।
इसलिए जो डिवोटीज होते हैं उनको मान से बहुत ही खतरा लगता है, बहुत ही डर लगता है, वहां पे नहीं होते। मगर हम सब चाहते हैं मान, तो चाहते हैं हम, इसलिए वहीं रहते हैं हम। मतलब वी डोंट, तो अच्छा मान लीजिए अगर आपको कोई अपमान करे कहीं, तो वहां जाओगे, वहां रहोगे 1 सेकंड भी? रहोगे नहीं रहोगे? 1 सेकंड नहीं रहोगे। कोई मान करे तो वहीं पे रहते रहोगे आप। आपको लोग बोलते भी नहीं, आप अच्छे नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, देखिए भगवान की क्रेडिट है। आप ले भी रहे हो और नहीं भी ले रहे हो, मतलब समझ रहे हो? तो कोई एरर है कहीं। जब अपमान हो रहा है वहां से भाग रहे हो, जब मान हो रहा है वहां बैठो, इसका मतलब मान की इच्छा है, बस सिंपल है, दैट्स ऑल। कोई लॉजिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हाँ परमिशन आपकी हो तो मैं 2 लाइनें सुनाऊं। मैंने लिखी है, करके भला किसी का तुरंत चल दिया करो, करके भला किसी का तुरंत चल दिया करो, बदले में शुक्रिया की ना ख्वाहिश किया करो। ठीक है, ये अच्छी चीज है। वी कैन कोट दिस, चल के भला किसी का चल दिया करो, बदले में शुक्रिया की ना ख्वाहिश किया करो। ओके गुड, दिस गुड। 2 लाइन और भी साथ में। क्या है? बातें बड़ों की मानो ना मानो ये जानो तुम, लेकिन तवज्जो दे के उन्हें सुन लिया करो। अच्छा ये अच्छी चीज है यार, बच्चों को पढ़ानी चाहिए, मतलब आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर बच्चे ही हो, कुछ नहीं आता आप लोगों को, सब जंगली लोग हो। दिस इज गुड एक्चुअली। आपको उर्दू आती है क्या? या दिस इज नाइस एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे मानो ना मानो, बट रिस्पेक्ट, या यू कैन हियर एंड दैट्स ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, that's the point. You have to get out of there. Don't stay there. In fact, एक सेंट थी, क्रिश्चियन सेंट, क्या नाम था उसका, जैनेट। तो वो तो उसका मैंने पहले ही बताया था, इसका चर्च था। शी वांटेड टू मेक अ स्टेयरकेस देयर, सीढ़ी, मगर सीढ़ी सपोज पैसे खत्म हो गए थे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, और बहुत कॉम्प्लेक्स था, वहाँ बन नहीं सकती थी, मगर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे कैसे? तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं हेल्प करूँगा, आउट ऑफ नोवेयर। तो उसने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि पिछले रात मैं डेजर्ट में था, आज उससे अच्छी जगह हूँ, बस मुझे रहने की जगह दे तो मैं तुम्हारी सीढ़ी बनाऊंगा। तो ये जो नन्स थी, ये लोग बहुत प्रे कर रही थी भगवान से, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा चलो भगवान ने अच्छा कर दिया। तो उसने स्टेयर्स बनाई, मतलब इट टुक्स मंथ्स, 8-9 महीने लगे, बीच में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, स्टेयर्स खराब बन गई, उसने तोड़ी, और कुछ ब्लेम्स लगे, फाइट हुई, बट उसने कंप्लीट कर दी स्टेयर्स। और वो स्टेयर्स 150 साल पहले बनी थी, और आज भी है फ्रांस में एक जगह है। और उसमें खूबियत यह है कि वो स्टेयर्स कोई भी नहीं बना सकता, कोई इंजीनियर नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें एक कील नहीं है, और ऐसे नहीं बनी हुई, ऐसे बनी है, स्पाइरल स्टेयर्स है, एक कील नहीं है और कोई सपोर्ट ही नहीं है, सेंट्रल पिलर भी नहीं है। यानी स्पाइरल स्टेयर्स में सेंट्रल पिलर होता है ना, वो भी नहीं। तो इट्स अ मिरेकल। तो आज भी लोग देखने जाते हैं कि भगवान का मिरेकल, अभी भी खड़ी है, खराब नहीं है। तो जैसी स्टेयर्स बन गई तो ये तो इसका इन्फॉर्मेशन की जैनेट के पास की स्टेयर्स बन गई, सब खुश हुए, आए तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है व्यक्ति? उन्होंने कहा वो चले गए, वो आपके लिए नोट छोड़ के गए। तो उस नोट में लिखा था कि चाहे पैसे नहीं थे, फिर भी समय था और हिम्मत थी, और अपना साइन करके चले गए वो। एंड शी वॉज वेरी सैड कि वो चला गया। एंड देन ही वेंट ऑफ, और फिर किसी को नहीं पता कहाँ से आया था, कौन आया था, कहाँ चला गया वो। और स्टेयर्स भी ऐसे बना के गया जो मिरेकल है। सो डेफिनेटली पीपल थिंक ही वॉज अ एंजल ऑफ गॉड, जो कि भगवान ने भेजा था उसकी डिजायर पूरी करने के लिए, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेज। इसको कहते हैं जेंटलनेस, विनय मतलब जेंटल। इसको मान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं होती। He doesn't want मान,
बहुत मुश्किल है, कर इम्पॉसिबल है ये, मतलब आसान नहीं है। यहाँ तो कोई आदमी मंदिर में झाड़ू मार दे, कहेगा यार मेरे को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, प्रेज ही नहीं कर रहा, क्या है ये, कैसे लोग हैं। इट्स नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ इट। और बल्कि इनफैक्ट मान की इच्छा काम वासना से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन इमेजिन कि लस्ट की फोर्स क्या है और मान की इच्छा कैसी होगी। इसलिए जो बड़े बड़े मिलियनर्स होते हैं ना, जिनके पैसे भी होते हैं और लस्ट बस सब कुछ, वो इच्छा है तो पूरी कर ही लेते हैं, उनमें फिर एक ही इच्छा होती है, मान की इच्छा। फिर पैसे का गेम नहीं होता वहां पे कि करोड़ों पैसे सब कुछ हो गया, फिर तो प्राइड का। इसलिए तो बड़े बड़े होते हैं, बिरला वाला भैया मेरे नाम से मंदिर बनेगा, नहीं बस वही है, मैं तुम्हें करोड़ रुपए दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मेरा नाम होना चाहिए। वहां चले जाते हैं वो लोग, वहां सकता हो जाते हैं। और डिवोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इससे बच के रहें, क्योंकि मान तो मिलेगा। सब रिस्पेक्ट, आपके रिलेटिव रिस्पेक्ट करेंगे, सब रिस्पेक्ट करेंगे कि देखो ये डिवोटी हैं, कितने अच्छे हो, ये हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट अगर आप गुरु बन गए तो फंसने की पूरी चांसेस। अब लीडर बन गए तो आप फंस जाओगे। और ऐसी चीज़ है जो पता भी नहीं लगती और आ जाती है। मतलब काम वासना तो फिर भी ग्रॉस है, मान बहुत सूक्ष्म है, वो आपको पकड़ लेगी। सो कृष्णा ऐसे नहीं है, कृष्णा सबको मान देते हैं, अपने भक्तों को भी मान देते हैं कृष्णा। देख रहे हो, एक गुरु नानक लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में कि कृष्णा कितने अच्छे हैं। एग्जैक्ट लाइन भूल गया, जो अपने भक्तों को भी मान देते हैं। वो सॉन्ग है, तो सॉन्ग है हर की वधियाई, सुना है? नहीं, मैं तो पंजाब आता हूँ ना। हर की वधियाई, हाँ यार, बढ़ियाई वधियाई, मतलब पंजाबी में कहते हैं कि हरी की बढ़ाई हो, जो खुद मानना स्वीकार करके अपने भक्तों को मान देते हैं। मतलब I heard that and that's a very big quality. भगवान अपने भक्तों को मान दे रहे हैं, you can imagine। जिसको भगवान मान दे रहे हैं उसको हम कैसे मान नहीं दे सकते? मतलब हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हम उसको मान ना दें। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान को भी इनवाइट किया था वहां पे। जब कृष्ण अपने रथ पे आए तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कृष्णा रथ पे आए, तो युधिष्ठिर महाराज प्रणाम करने गए। कृष्णा एकदम से रथ से उतरे कि युधिष्ठिर महाराज मेरे रथ पे ना चढ़ जाए। उनके चढ़ने से पहले भगवान उतरे और उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं ना एज में। तो अभी बोला है कि एज से भी होता है गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध। एज से होता है तो उन्होंने इमीडिएटली जाके दंडवत प्रणाम किया। मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दी उन्होंने कि चलो मैं रथ पे खड़ा हूँ, अब टाइम नहीं मिला, वो ऊपर आ गए। Impossible. He just did it quickly. So that is Krishna. Krishna never forgets to show social etiquettes in his dealings. वो कभी नहीं भूलते etiquettes को। So devotees भी ऐसे होते हैं नहीं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो मैं कल करूंगा, थोड़ी सी डिफरेंट है, बट आई विल डू दैट। ओके, कुछ पूछना है? So you can ask me. Beautiful qualities है। अगर आप कंपेयर करोगे ना भगवान से, हमारे में सारी नेगेटिव क्वालिटीज है, सारी नेगेटिव क्वालिटीज है और भर के भरी हुई है तभी वहां नहीं। मगर भगवान की क्वालिटी पे चिंतन करते करते आप में भी आ जाएंगी। आपको अलग से कोई सेमिनार अटेंड नहीं करना, भगवान पे मेडिटेट करते रहो, कृष्णा कितने अच्छे हैं, उनमें क्वालिटी, उनमें ऐसी क्वालिटी है। तो जब भी कुछ होगा तो आप भगवान का स्मरण करोगे, वो कृष्णा ने ऐसे किया तो भी मैं तो उनका सर्वेंट हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। दैट्स द बेस्ट थिंग। सो भगवान पे चिंतन करने से अपने आप सारे गुण आ जाते हैं। तो भागवतम कह रही है नहीं, सर्वगुण सत्र समा सतेश्वर, सारे देवताओं के गुण अपने आप आ जाएंगे। बट वो तब आएंगे जब उनके बारे में डिस्कशन होगी। जब डिस्कस ही नहीं कर रहे वो कैसे हैं तो कैसे आ जाएगा गुण कोई? तभी मैं डिस्कस करो नेक्टर ऑफ डिवोशन। सोचते रहो, ध्यान करते रहो, तो आप वैसे ही बन जाओगे बस। ओके, क्या पूछना? चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करते तो बहुत नाराज हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु बात दीवार पे लिख देते थे उनके बारे में। अच्छा दीवार पे लिखते
जो उनके शिष्य थे। अच्छा वैसे हाँ, महाप्रभु नहीं सुनते थे अपनी प्रेस, वो गुस्सा हो जाते थे कि गेट आउट, मेरी प्रेस मत करो। हम लोग करते हैं ऐसा नहीं करते। हम चाहे बोलेंगे नहीं उसको, मगर अंदर एक डीप डिजायर है, एक हंगर है, उसकी भूख है उस मान की, वो अंदर है कहीं, आपकी वो आत्मा में घुस चुकी है। उसको आपको आइडेंटिफाई करके निकालना पड़ेगा, या कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लो कि भैया उससे दूर रहो। क्योंकि रघुनाथ स्वामी कह रहे हैं कि मान की इच्छा गधे के पेशाब की इच्छा है, समझ लो आप, उससे स्नान करना चाहते हो, नहीं गंदी है। क्या कह रहे हो? सभी अपनी अपनी प्रजा के लिए सब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, अपनी प्रजा के लिए रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, वैसे आइडियली दे आर बिकॉज़ अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है तो फिर उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो भगवान होती थी। किंग्स की ट्रेनिंग तो बहुत ही स्ट्रांग थी, ऐसे तो ना कि लल्लू पंजू किंग बन जाएगा। ऑफ कोर्स बाद में करप्ट हो जाए वो उनकी प्रॉब्लम है, आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं, बट किंग्स वर सपोज्ड टू बी वेरी आइडियल पीपल। यू कांट बिकम परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये आइडियल किंग्स थे, वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी सीरियस जॉब। सब किंग्स का शेड्यूल आप पढ़ोगे ना नीति शास्त्र में, बहुत स्ट्रिक्ट है, वेरी डिसिप्लिन पीपल। बिना डिसिप्लिन के आप किसी को लीड नहीं कर सकते, आप परेशान हो जाओगे। जिसमें डिसिप्लिन का गुण नहीं है उसको लीडर नहीं बनना चाहिए, उसका फॉल डाउन होगा, वो गिर जाएगा, वो खुद स्ट्रेस में चला जाएगा। तो मतलब ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज के सेमिनार्स नहीं होते, आप लोग अटेंड नहीं करते? तो लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं, मगर मेन चीज है डिसिप्लिन। इनफैक्ट डिसिप्लिन ये नहीं कि डिसिप्लिन की आप मतलब, जब ऑफ कोर्स जो बिजनेसमैन लोगों को तो डिसिप्लिन बताते हैं भैया आप चार्ट्स बना के रखो सामने, देखते रहो, फिर सोचते रहो क्या करना है कैसे करना है, नहीं यही होता है ना जनरली, ठीक है, नॉट अ बैड एडवाइस, बट रियल डिसिप्लिन है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे जो चीजें टाइम पे होगी, पर्सनल डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन, तब वो लीड कर सकता है, अदरवाइज तो वो परेशान हो जाएगा बंदा, वो गया काम से। तो हमारे जो इस्कॉन में जितने भी लीडर्स हैं, मतलब किन लोग प्रीचिंग करते हैं, लीडर्स तो सभी बन जाते हैं ना, जो प्रीचिंग करते हैं इतने लोग जुड़ जाते हैं, तो डिसिप्लिन नहीं रहते उनका फॉल डाउन हो जाता है। You have to be disciplined, otherwise you're gone. Okay, और what was? So खैर लीडर तो हर एक ही पिकती है, नहीं आप भी लीडर हो, अपने बच्चों के लिए तो लीडर आप हो, बच्चे तो आपको देख रहे हैं। अगर हम ही उल्टे फुल्टे टाइम पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो 2-2 बजे तक मूवीज चल रही हैं, मतलब हमारे घर में भी होता था, तो बच्चे तो गए काम से। आप कुछ भी सिखा दो, कुछ नहीं सीखेंगे आपसे, कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन मेन चीज है। अगर वो नहीं होगा, आप अच्छी चीजें सिखाते हो नहीं सीखेंगे आपसे, वो कोई भी कोशिश कर लो, आपने कुछ नहीं होगा, रिवोल्ट करेंगे एकदम। ऐसा हो ही रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सीखेगा, ये माइंड में चलता है, ये खुद ही बकवास है यार, मुझे क्या सीखना है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि लीडर को पता होनी चाहिए। लीडर मतलब मदर भी लीडर है, यू सी एवरीबॉडी अपने अपने एक लेवल पे लीडर का काम कर रहे हैं, इसलिए डिसिप्लिन होना ह्यूमन की क्वालिटी है। 18 क्वालिटीज है ह्यूमन सोसाइटी में, एक है डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो डिसिप्लिन जो है बेस्ट डिसिप्लिन है कि ऑलवेज टू रिमेंबर कृष्णा, नेवर टू फॉरगेट हिम। मगर वो तब होगा जब आप ये डिसिप्लिन लाओगे अपनी लाइफ में, रिलेटिव डिसिप्लिन जो है, वरना वो भी नहीं हो पाएगा। देख लेना सेक्टर 21 में काफी है कि खाने और सोने के लिए रिक्रिएशन और युक्ताहार विहार से
मगर करना मुश्किल होता है इसको, है नहीं, होता क्या है, वो चीज़ें होती नहीं। और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि पता है मैनेजर्स और लीडर्स में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि वो एक भ्रम में रहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और काम करते रहते हैं उसी एक लूप में चले जाते हैं। सो क्या होता है, वो इतना सारा काम पेंडिंग है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, वो अपने को ब्रेक नहीं लगा पाते। ये सबसे गंदी क्वालिटी जो 99% लीडर्स को लेकर डूबती है, क्योंकि काम कभी अनएंडिंग है, वो कभी एंड नहीं होगा। देखना आप तो सब लोग हो बिजनेसमैन, आपको पता ही है, मगर वो क्या होता है माइंड एक लूप में चलाता है, अरे अभी काम है, ये करना है, वो करना है, लेट हो गए, वो हो गए। आप ब्रेक दे के उसको रोक नहीं पाते माइंड को कि चलो भी अगले दिन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स कीप इट पेंडिंग। मगर वो पेंडिंग की आदत होती नहीं, वो खत्म करते खुद ही बंदा खत्म हो जाता है। यही होता है, जिसने ये कॉन्कर कर लिया उसने सब कुछ कॉन्कर कर लिया। मगर इसको कॉन्कर करना मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस अपने में पैशन है। आप पैशनेट मूड में कर रहे हो ना बिजनेस, तो माइंड पैशन में चलता है, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है और फिर रुकता नहीं, तो फिर ऐसे चलती रहती है, डिसिप्लिन टूटता रहता है। यू हैव टू गिव अ ब्रेक, बाद में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी दुनिया फट रही है, अभी खाने का टाइम है, क्लोज एवरीथिंग। अभी सोने का टाइम है, तो कल करेंगे, फिनिश हो गया काम, फिनिश्ड। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये बताता है कोई आपके लीडरशिप सेमिनार में कोई बताता है? कभी नहीं बताएंगे। पल में परले होएगी। इसका उल्टे भी है, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जब जीना है परसों। ये भी बना रखी है, जो लोग पागल हो गए ना सोच के कहावत, उनके लिए उल्टी बनानी पड़ी। पता है मुझे, अब यूनिवर्स को जो मांगोगे वो आपसे मिलेगा। मतलब भगवान को इतना, तभी तो लोग हॉस्पिटल में पड़े, ब्रेन हेमरेज हो गया, 34 ईयर्स, 35, 40 ईयर्स, मरोगे और क्या होगा, मरना है तो करते रहो। हार्ट अटैक होगा, दिमाग फटेगा और कुछ नहीं होगा। दे आर ट्राइंग टू मेक डीमंस, बस दे आर ट्राइंग टू मेक डीमंस। और आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हो, तभी तो मैं आपको एडवाइस करता रहता हूँ, भैया मत जाओ उनके पास, गंदी क्वालिटीज आ जाएंगी। मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा मगर आप डीमन बन जाओगे आप। सो बेटर है भैया मैनेजमेंट भगवान से सीखो, क्योंकि भगवान का मैनेजमेंट सबको सतोगुण में लाएगा, उनका मैनेजमेंट को डीमन आपको पता भी नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे ना ऐसे गंदे बन जाओगे आप। अब मगर पता है डीमंस क्या करते हैं, डीमंस बाहर से बहुत अच्छे लगेंगे, सब कुछ आपको फिट लगेगा, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, ये वो खट, मगर एक्चुअली वो सटल फॉर्म में वो स्वार्थ, पैशन, वो सब लोग दुखी, सब तो फिर वो आपको अट्रैक्ट भी करते हैं कि काम मतलब इस तरह से बोलते हैं कि लगता है कि वाओ सो हैप्पी। ऐसे जार्गन यूज करते हैं, अच्छे लगता है। कनिंग कैसे बनाया? सो दैट्स डोंट गो टू दिस पीपल, दे आर डिस्ट्रॉइंग। इन सबको तो गोली मार देनी चाहिए मुझे लगता है, आपके लैंडमार्क को। गंदे लोग हैं, उनकी टिप्स, उन्होंने टिप्स तो हमारी गीता से ही ली है सारी, आपको भी पता है, आप भी कह रहे हो, मगर है स्वार्थी अंदर, तो वो टिप्स वही दे रहे हैं मगर उसमें स्वार्थ भर के दे रहे हैं। और पता है संघ का प्रभाव बहुत होता है। आप कहोगे मैं इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है? नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो आपके अंदर चली जाएंगी चीज़ें, अनकॉन्शियसली चली जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, दूर ही रहे भैया, तुमसे ना मिलना आता है ना बात करना चाहता है। बस आप देख लो, सेंट्स को देख के माइंड प्योर हो जाता है, नहीं चाहे बोलो भी ना, हो नहीं आता। तो गंदे लोगों को देखते ही आपका माइंड इम्प्योर हो जाएगा। मतलब आप जब आप सटल बन जाओगे ना तो पता लगेगा आपको कि वो बहुत ज़्यादा माइंड को अफेक्ट कर जाता है। सो उनको आपसे कोई लेना देना तो है नहीं, आप मरो खपो क्या है, आपको टिप्स देनी है, पैसे कमाओ, आपके 2 करोड़ होगा, उन्होंने कहा देखो हमने बताया था ना तुम्हें 2 करोड़ मिल गए,
अभी मेरी हेल्थ खराब हो गई, वो तुम खुद मैनेज करो, हमें क्या लेना देना, हमने तो 2 करोड़ दिलवा दिए तुम्हें, ठीक है। आपने एक बार बताया था, मैंने टू डू लिस्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ यही लिखा है। ये बताया था आपने। सो इसलिए ना पता है भक्ति में भी ऐसा होता है, भक्ति में भी ना हम लोग यू नो व्हाट, यू हैव टू टेक अ ब्रेक लेना जरूरी होता है। ऐसे अब मॉर्निंग में आपको जाना है, ऑफिस जाना है, टा भैया चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में सोचना। 9 बजे जाना है, फिक्स कर लो, उससे पहले मत सोचो जाना है, उससे पहले भक्ति करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो गया, कोई दुनिया ढूंढो ना इधर से उधर हो जाएगी। सो क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा हमेशा, वो खत्म थोड़ा ना होगा, उस चक्कर में हम खत्म हो जाएंगे। तो जब जो कर रहे हो रिलैक्स और आराम से करो चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो तब कर पाओगे जब डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन होगा तो नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे चलो मैं रिलैक्स होके करूंगा, ठीक है, रिलैक्स होकर ऑफिस चले जाऊंगा, फिर 9 के 10 बज गए आपके फिर अगले दिन दोबारा टेंशन। सो यू सी हर चीज़ को करने का एक प्रैक्टिकल क्या कहते हैं, हर चीज़ को करने की एक नीति भी होती है, एक आइडिया होता है तो नीति भी होती है। बिना नीति के वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता। सब अपने को रिलैक्स करने का तरीका सब स्मूथली चले, उसके लिए नीति है, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। हाँ भी इस टाइम खाना खाना है तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरा खाना मिस हो गया, नहीं हो गया, खाना आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी इस टाइम पे तो इस टाइम पे है, तो टेंशन नहीं है। तो आप सोचोगे नहीं 2 बार, आ जाता है रोज टाइम, उस टाइम खा लेते हैं, इस टाइम सोते हैं, इस टाइम उठते हैं, तो एक सिस्टम चलता रहेगा। तो माइंड जितने भी परमहंस हुए सब बहुत डिसिप्लिन हुए। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत डिसिप्लिन थे, प्रभुपाद बहुत डिसिप्लिन थे, बिल्कुल टाइम टू टाइम चलते थे, और इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट मैनेज कर पाए, भक्ति कर पाए। क्योंकि वरना अभी पता नहीं, वरना चैंटिंग ही उड़ गई है, नहीं राउंड ही नहीं हुए। अब फिक्स टाइम है तो हम कर लेते हैं कि सुबह करनी है, मंगल आरती प्रभुपाद ने सिस्टम बना दिया, मंगल आरती चैंटिंग पे क्लास। अगर कोई सिस्टम नहीं होता, कोई नीति नहीं होती तो फिर तो सब उड़ जाता, चैंटिंग भी उड़ जाती, क्लास भी उड़ जाती, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। एंड फॉर दैट यू नीड सम ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग चाहिए। और वो ट्रेनिंग किसी एक पर्सन के रह के होती है जो खुद डिसिप्लिन होता है, उसको देख देख के आता है। जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई तो हमने महाराज को सर्व किया, तो महाराज भी बहुत सिस्टमैटिक है, बिल्कुल टाइम पे चलते हैं, तो हमारे अंदर भी क्वालिटी आ गई। नहीं तो शुरू में हमें समझ नहीं आया कि टाइम पे क्यों चल रहे हैं, क्या हो रहा है। और शुरू में लगता था फैनेटिक है, नहीं ऐसा लगता था यार ये क्या है, बिल्कुल टाइम पे चल रहा है। बट फिर हमें समझ आया नहीं ये तो जरूरी है, क्योंकि वरना तो उस टाइम पे उसके बारे में सोचेंगे, उस टाइम पे उसके बारे में सोचेंगे, उसी माइंड का भी लगेगा ही नहीं। चैंटिंग के वक्त बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के चैंटिंग के बारे में सोच रहे हैं, पूरा कंफ्यूज मैस, परेशान, कुछ भी नहीं हो रहा। सो दैट दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।